रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर पे हैं कि अल्लाह ताला ने मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब पानी की तंगी होती थी रब कैसे अपना फजल किया करता था। फरमाते हैं हम एक सफर में हैं, चलते रहे, रात का आखिरी हिस्सा आया, मेरे प्यारे पैगंबर ने फरमाया कि सवारियों से नीचे उतरो, आराम कर लो। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम सवारियों से नीचे उतरे, आराम फरमाया, पड़ाव किया। और मेरे नबी के सहाबा कहते हैं कि मुसाफिर के लिए सबसे मीठा वक्त नींद का वो रात का आखिरी हिस्सा ही होता है। हम सो गए, इतनी नींद आई, नींद का इतना गलबा आया कि फजर का टाइम हुआ, किसी की आंख नहीं खुली, कोई बेदार नहीं हुआ फजर के वक्त। हत्ता के आंख तब खुली जब सूरज निकल आया था। पहला बंदा जागा, दूसरा जागा, तीसरा, हत्ता के चौथे सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेदार हुए। चौथे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम में है, नींद में है। कोई भी शख्स रसूलुल्लाह को जगाया नहीं करता था, यहां तक कि अल्लाह के पैगंबर खुद जागते। क्यों? इसलिए कि मुमकिन है मेरे पैगंबर की नींद में आपको कोई ख्वाब आ रहा हो और पैगंबर का ख्वाब भी वही होता था, इसलिए हम आपको बेदार नहीं किया करते थे, रसूलुल्लाह खुद बेदार होते। तो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस मुबारक में है, वकाना जलीदन, जो बड़े दलेर थे, बहादुर थे, आप सोए हुए थे, उनने ऊंची आवाज से अल्लाहु अकबर कहना शुरू कर दिया। अब इस हदीस मुबारक से आपको एक बहुत बड़ी दलील मिली है, पता नहीं आपने गौर किया है कि नहीं, कि सूरज निकलने तक सोना साबित हो गया है। सोए सहाबा किराम, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, आंख नहीं खुली, नमाज का वक्त चला गया, हत्ता के सूरज निकल आया, तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बेदार हुए। लिहाजा ये हदीस और इसका हवाला नोट करके रख लें, और वो बंदे जो 10-11 बजे जागते हैं ना, याद रखें इस हदीस कि अल्लाह के पैगंबर भी एक बार आपकी आंख लग गई थी और एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार नहीं हो सके थे, आप एक बार नहीं हो सके थे। माशाल्लाह उम्मत मुस्लिमा का नौजवान रमजानुल मुबारक के अलावा पूरे 11 महीने इस पे अमल करता है। फिर रमजानुल मुबारक में भी तो वही घर, वही मस्जिद, वही रास्ते होते हैं, वही आप होते हैं, लेकिन रमजानुल मुबारक में माशाल्लाह धड़ाधड़ मस्जिद की तरफ रुख होता है। और इसके अलावा जो बाकी 11 महीने होते हैं, पता नहीं इन 11 महीनों में रब ने पाबंदी लगाई होती है कि मैंने तुम्हारी कोई नहीं सुननी, जरूरत नहीं है इबादत की, जरूरत नहीं नमाज की। इक्का दुक्का चंद लोग, वही आबाद महल्ले, लेकिन मस्जिदें वीरान। तवज्जो कीजिएगा। अब उनके लिए मैं अगली बात भी अर्ज कर दूं, जो यहाँ से दलील लेंगे ना, खुसूसन ये हमारे वो साथी जो अपने अहले हदीस भाई हैं, वो तो ऐसी हदीस उनको मिल जाए रुखसत वाली, सोने के पानी से लिख के वो अपने पास जेब में रखते हैं, जो रुखसत वाली और छुट्टी वाली हदीसें होती हैं। सुनिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए, जागे, फरमाया अल्लाह के पैगंबर हमारी नमाज रह गई है। सहाबा घबराए हुए हैं, परेशान है, नमाज रह गई है हमारी, अल्लाह के पैगंबर क्या बनेगा? रसूलुल्लाह मुसीबत आ गई है। आपने फरमाया घबराओ नहीं, तसल्ली दी सहाबा किराम को। और अगली बात पे गौर करना, मेरे पैगंबर फरमाते हैं अब फौरन इस जगह को छोड़ दो, ये वो जगह है जहां पर शैतान का गलबा आ गया। समझ आई है? आप रोजाना फजर ना पड़ा करें, सूरज निकलने तक सोया करें, लेकिन सूरज निकलने के बाद मकान भी बदल लिया करें। क्यों? इसलिए कि वो मकान, वो जगह जहां पर इंसान की नमाज रह गई है, मेरे पैगंबर ने फरमाया वहां पर शैतान का गलबा आ गया है, वहां पर शैतान की तरफ से सुस्ती छा गई है, वो जगह छोड़ दो, वो जगह छोड़ दो। हजरात गिरामी, जिस मुकाम पे एक बार मेरे नबी की नमाज रही है, इमाम कायनात ने फरमाया यहाँ पर शैतान का गलबा हो गया, और जिस घर में हमारी रोजाना पांचों रहती हो, वहां पर बरकत की तवक्को करते हो, वहां पर उम्मीद रखते हो कि यहाँ बरकतों का भी नज़ूल होगा, रहमतों का नज़ूल होगा, वहां पर रोजाना डंके, फसाद, झगड़े, लड़ाई, दूरियां, नफरतें, कदूरतें नहीं होगी तो और क्या होगा? जहां पर नमाज नहीं है वहां पर बरकत नहीं है, जहां पर नमाज नहीं है वहां पर सुकून नहीं है, जहां पर नमाज नहीं है वहां पर इत्मीनान नहीं है, जहां पर नमाज नहीं पढ़ी गई, नमाज रह गई है, याद रखिए वहां शैतान का गलबा हो गया है। और जहां एक नमाज रही है,
शैतान का गलबा। जहां 5 रहती होंगी वो तो शैतान का दारुल खिलाफा होगा। वो घर जहां 5 नमाजें रह जाती होंगी, जहां 5 नमाजें छोड़ने वाले लोग होंगे, वो तो पूरा दारुल खिलाफा होगा शैतान का। उसने तो मुमकिन है वहां पर धरना भी दिया हुआ हो। इसलिए तवज्जो करें, गौर करें। घरों में अमन और सुकून चाहिए, इत्मीनान चाहिए, बरकत चाहिए तो नमाज से आएगी। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, सहाबा ये जगह छोड़ो। आपने वो जगह छोड़ी, पानी मंगवाया, वुजू किया। मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने वुजू किए। नबी पाक ने फजर की नमाज वो जगह छोड़कर और मुकाम पे बाजमात सहाबा को पढ़ाई।